नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। सीटेट एग्ज़ाम कब होगी 2025 की, नेक्स्ट सीटेट को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या क्या बदलाव होंगे, क्या इस साल आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, पास स्कोर में क्या चेंजेस हो सकता है दोस्तों। और सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था इस वर्ष दोस्तों, आपका 2 पेपर हो चुके हैं और हर साल 2 पेपर आयोजित कराए जाते हैं। इस साल जो पेपर हुआ है दोस्तों, हालांकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ही पेपर हुआ है जुलाई का, जिसका रिजल्ट आपका आ चुका है। लेकिन जो इससे पहले जनवरी में पेपर हुआ था वो 2023 का नोटिफिकेशन था। हालांकि दोस्तों 2023 में भी हुआ था अगस्त में पेपर। तो पेपर तो हर साल बोर्ड की कोशिश रहती है कि 2 पेपर हो जाएं, लेकिन इस साल 2 पेपर हो चुके हैं नियम के अनुसार। जनवरी में पेपर हो चुका है और जुलाई में। तो अब अगला जो सीटेट होगा वो आपका दोस्तों 2025 में ही होगा, जनवरी में। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2025 में ही अगला सीटेट होगा। उसके लिए दोस्तों आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अभी से करनी पड़ेगी तैयारी, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ आ रहे हैं। ये देख सकते हैं सीटेट का जो रिजल्ट आया है उसमें 5% ही पास हो पाए हैं सीटेट में। अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही कम छात्र हैं जो सीटेट पास कर पाए हैं। देखिए, देश भर में टोटल पेपर एक में 8,30,000 और पेपर दो में 16,99,000, लगभग 17 लाख ने पेपर दिया था। और पेपर फर्स्ट में एक में आपके 1,27,000 बच्चे पास हुए थे वहीं पेपर दो में, यानी कि 8,30,000 में से 1,27,000 बच्चे सीटेट पास कर पाए। वहीं पेपर सेकंड में अगर आप देखोगे तो 17 लाख में से मात्र 2,39,000, यानी कि दोस्तों पास होने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी कम रही है, काफ़ी कम छात्र पास हुए हैं। तो जो छात्र हैं दोस्तों, वो आपको नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करनी पड़ेगी। और आप बिल्कुल भी इसको एग्ज़ाम को हल्के में नहीं ले सकते हैं। पेपर काफ़ी टफ आ रहे हैं दोस्तों। देखने में आपको भले इजी लगे, लेकिन जब आप पेपर हॉल में पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता होता है कि कितना वास्तव में कठिन पेपर रहता है। तो ये ना सोचें कि मैं सीटेट की 1 या 2 महीने की पढ़ाई से आराम से पास हो जाऊंगा। हो सकते हैं ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको पहले 4 या 5 महीने की उसके पीछे तैयारी भी होना ज़रूरी है, तभी आपका सीटेट पास होगा। तो ये तो विद्यार्थियों के लिए तैयारी को लेकर अपडेट है, क्योंकि सीटेट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हर साल बोर्ड बढ़ा देता है। क्योंकि साल में 2 बार पेपर हो रहा है तो बोर्ड को भी पता है कि अगर बोर्ड ने सरल पेपर बना दिया तो सभी छात्र पास हो जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट सीटेट में कौन फॉर्म भरेगा। इसीलिए बोर्ड जानबूझकर एक तो पेपर टफ बनाता है। इससे दो बेनिफिट होते हैं कि छात्र द्वारा से आवेदन करते हैं, दूसरा वही छात्र पास कर पाते हैं जो वास्तव में मेहनत करते हैं। इसीलिए डिफ़िकल्टी लेवल सीटेट का अधिक रहता है। अगर आप स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि यूपी टेट होता है, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में रीट होता है, इसके अलावा बिहार में भी एमपी में एमपी टेट होता है दोस्तों, और अलग अलग राज्यों के अलग अलग टेट के एग्ज़ाम होते हैं, हरियाणा में ही होता है दोस्तों। तो इनके अगर आप पेपर को देखोगे दोस्तों तो सी टेट के कंपैरिजन में ये पेपर काफ़ी सरल आते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ इनके राज्य के ही या फिर इनके पड़ोसी राज्य के ही फॉर्म भरते हैं जो स्टेट लेवल पर टीचर के एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन सी टेट आपका केंद्र लेवल पर होता है, तो इसमें पूरे ऑल इंडिया से आवेदन आते हैं। इसीलिए हालांकि हर साल नए विद्यार्थी भी हैं जो हर साल बीएड करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी एक बार सी टेट जरूर देता है हर साल। पूरे अगर देखा जाए ओवरऑल दोस्तों, पूरे भारत में तकरीबन बीएड करने वाले छात्रों की संख्या 15 से 20 लाख है। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 लाख, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं बीएड की। किसी में 1 लाख हैं, किसी में 1.5 लाख हैं, किसी में 2 लाख हैं। तो ओवरऑल 28 ज़िले हैं। तो 15 लाख तो आप मान के चलिए कि जिनका बीएड कंप्लीट होता है हर साल। और इतने ही विद्यार्थी आपके डीएलएड वाले भी हैं कि जो डीएलएड करते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी सारे विद्यार्थी बीएड और डीएलएड करते हैं जो सीटेट देते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत ही कम विद्यार्थी सीटेट पास हुआ है। पिछली साल से हालांकि आंकड़े अधिक रहे हैं। पिछली साल का अगर आप देखोगे दोस्तों कंपैरिजन सीटेट का, अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा तो पिछली साल से तो इस बार अधिक बच्चे पास हुए। देखिए पेपर सेकंड में तो मात्र 8% बच्चे, 8% भी पूरे नहीं हैं, 16% भी पूरे नहीं है। पेपर फर्स्ट में जो पेपर हुआ था जनवरी में 2024 में, उससे पहले भी पेपर हुआ था। यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल हर साल बढ़ जाता है। 3 या 4 साल बाद बोर्ड एक सरल पेपर बनाता है, उसके बाद फिर से वही पेपर टफ आते हैं। पासिंग स्कोर देखिए, इसमें 150 में से आपके 90 अंक ही रहेंगे जनरल कैटेगरी में, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन जो डाउट रहते हैं छात्रों के मन में, वो डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि नेगेटिव रहेगी या नहीं रहेगी दोस्तों। हालांकि जो छात्र पहली बार एग्जाम देते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल रहती है, जो पहली बार एग्जाम नहीं दे रहे उनको पता है सीटेट में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया जाता है। हालांकि सीबीएसई की एक इसको लेकर अलग से शाखा है या ब्रांच है जो सीटेट कंडक्ट कराती है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा दोस्तों सीटेट का पेपर होता है बाय द एंड ऑफ अगस्त। जी हाँ दोस्तों, अगस्त के जो पेपर हुआ था दोस्तों, रिजल्ट अगस्त में आपका जारी करने को लेकर अपडेट थी, रिजल्ट भी आ चुका है, आंसर की भी बोर्ड ने जारी की। लेकिन बोनस अंक कुछ छात्रों को मिले हैं दोस्तों, कुछ छात्रों को पिछले सीटेट में बोनस अंक नहीं मिले हैं। तो बोनस अंक का जो क्लियरेंस है दोस्तों, वो अभी बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी करके नहीं बताया गया है। तो एक तो दोस्तों आपके बोनस अंक पर इस बार बोर्ड बदलाव कर सकता है सीटेट में, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव हो सकता है, सीटेट के पैटर्न में ज़रूर बदलाव होगा इस साल, पैटर्न को थोड़ा चेंजेस किया जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल तो आपका अधिक रहेगा ही, साथ में पैटर्न, प्रश्न पूछने का तरीका, लेंथी प्रश्न आपसे थोड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों सीटेट में कुछ और नए बदलाव होंगे इस बार, जो आपके 2025 में सीटेट होगा। तो तैयारी तो आपको अभी से करनी है, पुराने सिलेबस से करें, पैटर्न चेंज होगा तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि लगभग एग्जाम से 3 महीने पहले तो नोटिफिकेशन या फॉर्म आपसे भरवाए जाते हैं। नोटिफिकेशन में पूरी स्थिति क्लियर हो जाती है अगर कुछ चेंजेस होता है तो। बाकी सीटेट में अधिकतर सिलेबस वही रहता है, एक दो टॉपिक चेंज हो जाते हैं। तो तैयारी आप करते रहें, सीटेट के आंकड़े आप देख सकते हो कितने छात्र पास कर पा रहे हैं, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीटेट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है। 24 लाख में से मात्र 3 लाख बच्चे, यानी कि 21 लाख छात्र सीटेट पास ही नहीं कर पाए। 24 लाख में से 24 लाख से ऊपर हैं। तो ओवरऑल दोस्तों पेपर की आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, अभी से शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तभी आप सीटेट पास कर पाओगे। फॉर्म कब तक शुरू हो सकते हैं, तो दोस्तों जो संभावना है अगस्त के लास्ट में, अगस्त के लास्ट में और सितंबर के मध्य में फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। और फॉर्म भरवाने के बाद करेक्शन का मौका मिलेगा अक्टूबर तक दोस्तों, नवंबर तक एग्ज़ाम सेंटर बुक हो जाएंगे, दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी तक सीटेट कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है सीटेट का। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और पासिंग स्कोर में भी चेंजेस नहीं होगा। जनरल कैटेगरी वालों को 90 अंक लाने होते हैं 150 में से। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का सिलेबस का अलग अलग रहता है, उसके सिलेबस को लेकर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप सिलेबस से संबंधित कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं सिलेबस की अलग से आपके लिए जो पूरी वीडियो है देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि पेपर फर्स्ट का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस और पेपर सेकंड का टॉपिक वाइज सिलेबस बता दूंगा। हालांकि पेपर फर्स्ट का तो सबके लिए सेम रहता है, लेकिन पेपर सेकंड में आपका साइंस मैथ वालों का अलग हो जाता है और आपके एसएसटी वालों का सिलेबस थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी इसमें भी सभी कॉमन ही रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।